नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत कुमार है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ NHMMI हॉस्पिटल रायपुर में। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे हेडेक के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। तो जो मुख्य बिंदु होंगे हमारे इस हेडेक के पॉइंट पे, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा हेडेक क्या होता है, दूसरा जो हेडेक के कितने प्रकार हैं, तीसरा इसके क्या लक्षण होते हैं, और चौथा हम इसका क्या उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो बिंदु है, हेडेक क्या होता है। हेडेक जो है हमारे सर में दर्द होना, सामान्य जो हम समझते हैं कि हेडेक मतलब सर में दर्द होना होता है। इसका जो है कई कारण होते हैं हेडेक के। हेडेक के मुख्य कारणों में अगर हम विभाजित करें तो प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक होते हैं। ज़्यादातर हेडेक जो हम देखते हैं, मोर देन 80% 90% हेडेक जो है प्राइमरी हेडेक होते हैं। प्राइमरी हेडेक जो है वो मुख्यतः 3-4 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का होता है, जिसमें हम माइग्रेन हेडेक को शामिल करते हैं। दूसरा टेंशन टाइप हेडेक होता है। तीसरा टैक होता है, जिसमें हम ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक केफेल्जियाज को इंक्लूड करते हैं। तो ये मुख्य 3 जो हैं हेडेक के प्रकार हैं। इनमें भी माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक जो है सबसे ज़्यादा व्यक्तियों में पाया जाता है प्राइमरी हेडेक्स में। सेकेंडरी हेडेक क्या होता है, इन प्राइमरी हेडेक के अलावा अगर कुछ कारण है, स्पेसिफिक कारण है हेडेक होने का, तो उसको हम सेकेंडरी हेडेक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी व्यक्ति को अगर ब्रेन की झिल्ली में इन्फेक्शन है, जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, तो मेनिंजाइटिस एक सेकेंडरी कारण है हेडेक होने का, तो इसे हम सेकेंडरी हेडेक बोलेंगे। अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन में किसी तरह का गठान है, जिसे हम कहते हैं ब्रेन ट्यूमर या गठान है, तो इसमें जो हेडेक होगा इसको हम सेकेंडरी हेडेक कहते हैं। सपोज किसी को साइनस का हेडेक है, साइनोसाइटिस की वजह से, तो ये भी सेकेंडरी हेडेक की कैटेगरी में आएगा। अगर किसी को बुखार की वजह से, सिस्टेमिक इलनेस की वजह से, किसी और तरह की शारीरिक परेशानी की वजह से हेडेक हो रहा है, तो ये भी सेकेंडरी इलनेस की कैटेगरी में आएगा। तो ये मुख्य जो है प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। हम जो चर्चा करेंगे, हमारा जो उद्देश्य है आज की चर्चा का है प्राइमरी हेडेक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्राइमरी हेडेक जो है मुख्यतः माइग्रेन टेंशन टाइप हेडेक होता है, जो कि सबसे ज़्यादा मरीजों में होता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो माइग्रेन हेडेक के क्या लक्षण होते हैं। माइग्रेन के मुख्य जो लक्षण होते हैं, ये ज़्यादातर यंग मरीजों में पाया जाता है, बच्चों में भी पाया जा सकता है, परंतु ये ज़्यादातर 20 से 40 उम्र के बीच के लोगों की बीमारी है। महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होता है। इसके लक्षण होते हैं कि सिर के एक हिस्से में दर्द होता है, ज़्यादातर एक हिस्से में दर्द होता है, या तो बाएं तरफ या दाहिने तरफ, मतलब सर का आधा भाग अफेक्ट होता है। इसमें जो हेडेक होता है वो पल्सेटाइल होता है, और थ्रॉबिंग लगता है, अंदर कुछ जो है आवाज़ थ्रॉबिंग पल्स कर रहा है, इस तरीके का हेडेक होता है। दूसरा, इसमें मरीज को ज़्यादातर मरीज जो हैं हेडेक के साथ में उल्टी का कंप्लेन करते हैं, या तो उल्टी होता है, फिर उल्टी का एहसास होता है, जिसे हम नौजिया बोलते हैं। तो हेडेक के साथ में नौजिया होना, और तीसरा जो मुख्य लक्षण होता है इसका, लाइट और आवाज़ से चिड़चिड़ाहट होना। तो ये बहुत ही प्रमुख लक्षण होते हैं माइग्रेन हेडेक के। माइग्रेन हेडेक का दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है कि इसका जो ड्यूरेशन होता है जनरली 3 से 4 घंटे से ज़्यादा होता है, और ये अप टू 72 आवर्स तक रह सकता है। मतलब एक बार हेडेक स्टार्ट होगा तो ये 3 दिन तक जनरली तंग करता है। अगर इसके ज़्यादा भी हेडेक, इस तरह का हेडेक बना रहता है, तो उस कंडीशन को हम स्टेटस माइग्रेनोसिस बोलते हैं। तो माइग्रेन हेडेक के ये जो मुख्य लक्षण है वो हमें ध्यान देना चाहिए कि ये पल्सेटाइल हेडेक होता है, इसमें सर के आधे हिस्से में ज़्यादातर दर्द होता है। दूसरा जो है, इसमें लाइट और आवाज़ से चिड़चिड़ाहट लगता है, और उल्टी के लक्षण होते हैं, उल्टी का मन करता है। तो ये बहुत ही कॉमन माइग्रेन के लक्षण होते हैं। माइग्रेन हेडेक क्यों होता है इसकी अगर हम बात करें तो खून की जो नसें होती हैं उसमें संकुचन और बार बार संकुचन की वजह से इस तरह का हेडेक होता है। इस हेडेक के अलावा जो दूसरा मुख्य हेडेक है, उसे हम टेंशन टाइप हेडेक बोलते हैं, जिसमें मरीज की कंप्लेन ये होता है कि वो पिछले 2-3 महीनों से मरीज बताता है कि ये लगभग रोज़ ही उसे सर में भारीपन का एहसास होता है, और वो आपको टिपिकली बताते हैं कि इस हिस्से में ज़्यादा भारीपन लगता है सामने की तरफ, और एक बैंड के जैसा उनको लगता है कि बैंड बंधा हुआ है सर में, उनको रिलैक्स नहीं लगता है। और ज़्यादातर ये हेडेक जो टेंशन टाइप हेडेक होता है वो सुबह उठने पर बिल्कुल ठीक लगता है उनको, मरीजों को। दोपहर और शाम के समय हेडेक ज़्यादा हो जाता है, और ये हेडेक जो है थकान के साथ में, अनिद्रा के साथ में, और अगर किसी बात से मन उदास है तो वैसे मरीजों में ज़्यादा होता है टेंशन टाइप हेडेक। तीसरा जो रेयर हेडेक होता है उसे हम ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक केफेल्जिया कहते हैं। ये प्राइमरी हेडेक के ही कैटेगरी में आता है,
और इसमें जो है मरीज जो है जो हेडेक बताते हैं उसमें जो बहुत प्रोमिनेंट लक्षण होते हैं उसमें ये होता है कि मरीज की आंखों से पानी आने लगता है, आंखें छोटी हो जाती हैं, नाक बंद सा होने लगता है हेडेक स्टार्ट होते के साथ में, और जनरली ये आंख के चारों तरफ लोकलाइज होता है या फिर सर के आधे हिस्से में होता है। लेकिन इस तरह के हेडेक में सबसे कॉमन जो लक्षण होना चाहिए, जिसमें हम फिर इसे ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक केफेल्जिया की कैटेगरी में डालेंगे, उनमें ये जो लक्षण हैं, नाक बंद हो जाना, आँख से पानी आना, आँख के चारों तरफ सूजन हो जाना, ये लक्षण प्रमुखता से मिलना चाहिए। तो हम इसे TAC की कैटेगरी में डालते हैं। ये डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मरीज का उपचार होता है इन बीमारी के हिसाब से, हेडेक के हिसाब से, कौन सा हेडेक है उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे कॉमन हेडेक जो मरीज हमारे अस्पताल में कंसल्ट करते हैं, हेडेक OPD में या फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करते हैं, वो माइग्रेन हेडेक होता है। तो माइग्रेन हेडेक के उपचार में दवाइयाँ तो कारक हैं ही, लेकिन उसके अलावा सावधानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। जो दवाइयाँ होती हैं वो दो तरीके की मुख्यतः होती हैं। एक तो होता है प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशन। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा है, सपोज महीने में 4 से ज़्यादा बार हेडेक हो रहा है, 6 बार हेडेक हो रहा है, और किसी व्यक्ति को महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार हेडेक हो रहा है, तो हम इसमें ट्रीटमेंट डिवाइड हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है हेडेक की, माइग्रेन हेडेक की, तो उसमें हम प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन देते हैं। तो कई प्रकार की प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशन आती है जो हम रेगुलर दिया जाता है। एक बार स्टार्ट करते हैं तो 2 महीने से 6 महीने के बीच ये मेडिसिन दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को एपिसोडिक हेडेक है, मतलब 2 महीने में, 1 महीने में कभी कभी माइग्रेन के अटैक्स आ रहे हैं, तो उन्हें सावधानी के साथ में SOS मेडिसिन दिया जाता है कि जब हेडेक होगा तभी पेन किलर खाना है। तो इससे भी वो काफ़ी राहत महसूस करते हैं। तो ये मुख्य जो है माइग्रेन के हमारी दवाइयाँ मैंने आपको बताई। जो सावधानी है जो हमें रखना चाहिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग नहीं रखना है, मतलब आपको ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना है। भोजन जो आपका दोपहर का लंच हुआ, रात का डिनर हुआ, शाम के समय कुछ स्नैक्स हुआ, ये आपको रेगुलर लेना चाहिए। ज़्यादा फास्टिंग नहीं रखना चाहिए। दूसरा है बहुत ही ऑयली फूड्स, मसालेदार चीज़ें, पैक्ड आइटम्स जो होते हैं, और चाइनीज़ फूड्स और साउथ इंडियन फूड्स, ये अवॉइड करना चाहिए। तेज़ गंध वाली चीज़ें लाइक सेंटेड ऑयल हो गए, परफ्यूम हो गए, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये हेडेक को ट्रिगर करते हैं। तो ये चीज़ें हमें सावधानी हमेशा बरतना चाहिए। तो माइग्रेन हेडेक आपने अगर लक्षण लगते हैं तो आपको जो है अपने फिजिशियन से या फिर न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, जो मैंने जैसे आपको लक्षण बताया। और इन जनरल अगर आपको हेडेक हो रहा है तो सामान्य हेडेक यूजुअली बहुत ही कॉमन होता है, जो कि अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर आपको किसी भी तरह का जो लक्षण मैंने बताया अगर लगता है कि अलार्मिंग है या फिर हेडेक बहुत लंबा चल रहा है, तो आपको अपने निकटतम जो आपके फिजिशियन हो, निजी फिजिशियन हो, उनसे एक बार ज़रूर सलाह लेना चाहिए। अगर वो बोलते हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट से भी मिलना चाहिए। जो हम जांच करते हैं जो माइग्रेन के और हमारे टेंशन टाइप हेडेक वाले जो मरीज होते हैं, उनमें जो जांच होते हैं उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि कोई सेकेंडरी कारण तो नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि ब्रेन में किसी तरह का गठान होना, ब्रेन की झिल्ली में सूजन होना, या साइनस हेडेक होना, या किसी तरह का और कोई दूसरा कारण है, जैसे हम सेरेब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस एक बीमारी होता है, ब्रेन में क्लॉटिंग होना, इस तरीके ये जो कारण है इनको रूल आउट करना होता है। अगर सपोज हम MRI या CT स्कैन की बात करें तो सभी प्राइमरी हेडेक्स में ये एज ए रूल नॉर्मल आना चाहिए, MRI और CT स्कैन। तो ये MRI और CT स्कैन करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम जो दूसरे कारण हो सकते हैं, सेकेंडरी कॉज, इनको रूल आउट करना चाहते हैं। तो आपको यदि कभी भी हेडेक के लक्षण ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं, किसी भी तरह का जो लक्षण मैंने आपको बताया कि उल्टी सा लगना, सर के आधे हिस्से में हेडेक होना, या प्रोग्रेसिवली हेडेक का बढ़ते जाना, अचानक से कैरेक्टर का चेंज होना, हेडेक आपको लंबे समय से है, अचानक से कैरेक्टर चेंज हो गया, या फिर बिल्कुल नए ऑनसेट वाला हेडेक है, तो आपको ज़रूर अपने फिजिशियन से सलाह लेनी चाहिए। फिजिशियन आपको देखेंगे, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करेंगे और उपचार एडवाइस करेंगे। रेगुलर फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडेक जो है एक बहुत ही कॉमन कंप्लेन है, कई बार हम उसे बहुत ही लाइटली लेते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर जो है हेडेक के लिए अपने फिजिशियन से, न्यूरो फिजिशियन से सलाह लें और उनके जो एडवाइस किया गया है उसको रेगुलर फॉलोअप करें। धन्यवाद।